हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.3 का पार्ट 2 वाला वीडियो शुरू कर रहे हैं। इसमें मैंने प्रश्न नंबर 7 तक सभी प्रश्न को हल करा चुका है पार्ट 1 में। तो इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 8 से लेकर आगे प्रश्न हल करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 8 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 8 का हमें चित्र यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज ABCD एक बनाना है और उसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E है। तो हमें AD वाली भुजा को आगे बढ़ाना है, बिंदु E तक बढ़ेगा और BE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें दर्शाना है ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिया है लिखेंगे। तो दिया है, मैं उस प्रश्न पढ़ के जिस तरह से उसमें लिखा है उसी टाइप से हम लिख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD बिंदु E तक बढ़ाया गया है और जो BE है भुजा CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हमने एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाए हैं और जो AD भुजा है उसको हमने आगे बढ़ाए हैं बिंदु E तक। अब हम BE को मिला देंगे, यहाँ पर स्केल की सहायता से BE को मिला दे रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे हमने BE को मिला दिए हैं तो यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं F। तो ये F बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आगे हमें सिद्ध करना है ABE, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABE, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है CFB इसके समरूप है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है, ये हमने यहाँ लिख चुके हैं। अब हम उत्पत्ति हल करेंगे। तो उत्पत्ति शुरू करने के पहले जो दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, सबसे पहले उन्हीं के हम यहाँ नाम लिखेंगे। तो हमें त्रिभुज ABE लेना है, त्रिभुज ABE, और एक त्रिभुज लेना है CFB से। यहाँ पर हमें देखना है दो कोण वाला नियम है हमारे पास, तीन कोण वाला नियम भी है, तीन भुजा वाला नियम भी है। भुजाओं को हमें समान अनुपात में रखना है और कोणों को बराबर करना है। तो जब हमारे पास सिर्फ दो कोण वाला नियम से भी त्रिभुज समरूप हो जाता है तो हम सिर्फ दो कोण वाला नियम लगा लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर कोण A लेंगे तो यहाँ पर कोण C इसका संगत होगा, या यदि कोण B लेंगे तो यहाँ पर कोण F इसका संगत होगा और E के संगत यहाँ पर B कोण संगत होगा। तो हम यहाँ पे कोई भी दो कोण ले सकते हैं। तो जैसे हमने यदि कोण A ले रहे हैं तो यहाँ पर पूरा नाम देना पड़ेगा यहाँ पर कोण A का। तो इसका नाम हो जाएगा EAB, कोण EAB। तो A के संगत देखेंगे हमारा कोण हो जाएगा C। तो यहाँ से हम C का भी इसी तरह से नाम दे सकते हैं जैसे हमने यहाँ से दिए हैं EAB। तो यहाँ पे हो जाएगा BCF, यहाँ हो जाएगा कोण BCF। हम यहाँ यहीं से हम इसका नाम दे सकते हैं, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ चित्र के ये तीनों नाम से हम उसी क्रम से यहाँ पर भी नाम दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ नाम दिया EAB, तो यहाँ पे दे सकते हैं BCF। यहाँ पर C बीच में जाएगा, A का संगत यहाँ पर C आना चाहिए, तो यहाँ C बीच में, यहाँ पर A बीच में। इसी तरह से एक और कोण दे सकते हैं, मान के चलो B यहाँ पर लेंगे हम एक और कोण। तो जैसा एक क्रम से इसी क्रम से लिख लेते हैं। तो ABE, यहाँ पर कोण ABE, एक कोण हमने यहाँ पर लिए हैं ये B वाला। तो इसी तरह से दूसरे वाले त्रिभुज में B के संगत यहाँ पर हो जाएगा F। यहाँ पर हमें दिख रहा है यहाँ B बीच में है तो यहाँ पर F बीच में है, तो B के संगत यहाँ पर F हो जाएगा। तो कोण CFB यही नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दो कोण हमारा लग चुका है। तो दो कोण वाला नियम होता है हमारा समरूपता के लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AA समरूपता से, AA समरूपता से हमारा त्रिभुज समरूप हो चुका है। अतः हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। तो ये हमारे यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 9 है उसमें हमें एक आकृति यहाँ पर 6.39 यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि ये है। और
यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी और एक है ए एम पी, दो समकोण त्रिभुज बोल रहा है, यानी कि 90-90 अंश के कोण बनेंगे इसमें। तो ए बी सी एक ये वाला त्रिभुज जिसमें यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, और ए एम पी यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है, और यहाँ पे लिखा भी है कोण बी और कोण एम समकोण है। अब हमें पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है और फिर भुजाओं को समान अनुपात में लाना है। तो पहले जब भुजाओं को समान अनुपात में लाना है तो हम भुजा वाला नियम नहीं लगाएंगे, तो वही दो कोण वाला नियम लगा के इसको समरूप सिद्ध कर देंगे और फिर उसके बाद भुजाओं को समान अनुपात में रखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहले दिया है हमें, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिसमें कोण बी और कोण एम जो है समकोण है। अब हमें यहाँ पे दो प्रश्न दिया हुआ है जो हमें सिद्ध करना है, और इस तरह से यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है ए एम पी। तो उत्पत्ति शुरू करने से पहले हम पहले दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी से। अब हमें पता है हमारे पास दो कोण वाला नियम है हमारे पास। तो सबसे पहले हम जैसे यदि ए लेंगे तो ए के संगत यहाँ पर देखेंगे ए ही है, ऐसे हम यहाँ पहचान सकते हैं। दो जो त्रिभुज हैं दोनों में ए जो है उभयनिष्ठ है। यहाँ तीनों के क्रम से नाम यहाँ पर देखेंगे, ए के संगत यहाँ पर ए आएगा, बी के संगत यहाँ पर एम आएगा और सी के संगत यहाँ पर पी आएगा। तो इस तरह से कोई भी तीन कोण में से कोई भी हम दो कोण ले रहे हैं, तो जैसे कोण ए ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण ए, या पूरा नाम भी लिख सकते हैं कि बराबर में यहाँ पर देखेंगे कोण ए है, या हम यहाँ पूरा नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे दोनों जगह ए आ गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। और एक और कोण लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोण बी ले रहे हैं तो यहाँ पर कोण एम लेंगे। तो ये हमें पहले से यहाँ पर दिया हुआ है कोण बी और कोण एम है समकोण, तो यहाँ हम कोण बी के बराबर में कोण एम लिख सकते हैं जो कि समकोण है, या 90 अंश भी दे सकते हैं। देखेंगे हमने दो कोण ले चुके हैं, ए के संगत ए वाला और बी के संगत एम वाला। तो यहाँ पर दो कोण वाला नियम लग चुका है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी और एक और त्रिभुज ए एम पी, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ए बी सी और ए एम पी यहाँ पे समरूप हो चुके हैं। देखेंगे हमारे पहला वाला प्रश्न हो चुका है, चाहो तो यहाँ पर हम पहला नंबर दे सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए नियम होते हैं कि सभी कोण बराबर होते हैं और सभी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो देखेंगे इसी की ये वाली जो भुजाएं हैं समान अनुपात में होंगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं भुजाएं कौन सी समान अनुपात में लेंगे। तो जैसे यदि हम ए बी भुजा लेंगे तो यहाँ पर ए एम भुजा होगी समान अनुपात में, या बी सी भुजा लेंगे तो यहाँ पर एम पी भुजा होगी। अब जैसे यहाँ पे लिया है सी ए, तो यहाँ से हम देखेंगे जैसे यहाँ है सी और यहाँ पर है ए, तो सी ए के संगत यहाँ पर जाएगा पी ए। तो देखेंगे यहाँ पर पी ए आ रहा है, तो यहाँ पे हम सी ए के संगत यहाँ पर लेंगे पी ए। हम यहाँ त्रिभुज के नाम से भी देख सकते हैं, जैसा यहाँ पर लिया है उसी तरह से यहाँ पर लेंगे। अब हम तो यहाँ सेकेंड नंबर डालेंगे और भुजाओं को समान अनुपात में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर एक कारण दे सकते हैं कि अतः भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं सी ए, जैसा कि यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सी ए के बटे में हो जाएगा पी ए, तो यहाँ पे हम देखेंगे सी ए के बटे यहाँ पे पी ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी ए अपॉन पी ए बराबर। सेम उसी तरह से अब यहाँ पे इस तरफ में बी सी लिया है, तो यहाँ देखेंगे बी सी, तो बी सी के बटे में आ जाएगा एम पी, तो जैसा यहाँ पे है उसी तरह से ये हो जाएगा बी सी के बटे एम पी। तो ये हमें सेकेंड नंबर में सिद्ध करना था, जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो भुजाएं अपने आप समानुपाती हो जाती हैं। तो ये सेकेंड वाला सवाल तो इसी में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, यहाँ पे सी डी और जी एच जो हैं कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं, और ए बी सी और ई एफ जी दो त्रिभुज पहले से समरूप दिया हुआ है। अब हमें ये तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको समरूप सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं।
तो प्रश्न नंबर 10 में देखेंगे, इस तरह से हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है हम पूरा यहाँ पर लिख लेंगे। ए सी डी और जी एच जो हैं कोण ए से बी और कोण ई जी एफ के दो समद्विभाजक हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज पहले से समरूप दिया हुआ है और यहाँ पर देखेंगे हमें तीन क्वेश्चन यहाँ पे पहले से दिए हुए हैं, सिद्ध करना है हमें। तो हम यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी और एफ जी ई या एफ ई जी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी और एफ ई जी, ये दो त्रिभुज बना लिए हैं। और कोण सी वाले और कोण जी दोनों के समद्विभाजक है यहाँ पे सी डी और जी एच। तो कोण सी यहाँ पर बीच में आ रहा है और यहाँ पे कोण जी बीच में आ रहा है। तो कोण सी का समद्विभाजक और कोण जी का समद्विभाजक यहाँ पे दिया हुआ है सी डी और जी एच। तो ये हो गया सी डी और ये हो गया जी एच। तो इसी तरह से यहाँ पे प्रश्न पढ़ के हम चित्र बना सकते हैं। और जो ए बी में बिंदु डी आ रहा है तो देखेंगे ये ए बी में बिंदु डी आ गया और ई एफ में बिंदु एच आ रहा है तो ये ई एफ में बिंदु एच आ जाएगा। अब हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें पहला जो प्रश्न दिया हुआ है जो सिद्ध करना है, हमें पहले से जो दोनों त्रिभुज हैं बड़े वाले वो हमें पहले से समरूप दिया हुआ है। अब हमें देखना है जो सी डी के बटे जी एच, यहाँ पर देखेंगे ये है सी डी के बटे यहाँ पर ये जी एच आ रहा है, ये बीच वाली भुजा आ रही है। और देखेंगे ए सी के बटे एफ जी, ये है ए सी के बटे एफ जी, ये वाली भुजा आ रही है, मतलब ये दो भुजा आ रही है तो बीच में यही वाला त्रिभुज आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हमें डी सी ए ये वाला एक त्रिभुज तीसरे नंबर के प्रश्न में भी समरूप सिद्ध करना है। और एच जी एफ ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करना है तीसरे वाले क्वेश्चन में और उसी से ये भुजाओं को समान अनुपात में भी लाना है। तो यदि हम तीसरा वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दें तो पहला वाला क्वेश्चन अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम तीसरा वाला क्वेश्चन पहले स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तीसरा नंबर करेंगे। तो पहले इन्हीं दोनों त्रिभुजों के हम नाम लेंगे। त्रिभुज डी सी ए समरूप और त्रिभुज एच जी एफ से सबसे पहले हम तीसरे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करें, इसी से हमारा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डी सी ए में देखेंगे डी की संगत यहाँ पर एच आएगा। हमें यहाँ पे त्रिभुज में भी देखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से ही पहचान सकते हैं। डी की संगत यहाँ पे एच आएगा, सी की संगत यहाँ पर जी आएगा और ए की संगत यहाँ पर एफ आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमें भुजाओं को तो समानानुपात में लेना है तो भुजा वाला नियम हम नहीं लगाएंगे। हमारे पास देखेंगे दो कोण वाला नियम है तो हम कोई भी दो कोण लेकर त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दे रहे हैं। तो देखेंगे डी सी ए, ये है डी सी ए और एक है एच जी एफ। तो इसमें से हम मान के चलो जैसे डी ले रहे हैं कोण डी, तो कोण डी की संगत यहाँ पर आ जाएगा कोण एच, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। सी की संगत यहाँ पर आएगा जी, ये सी की संगत यहाँ आ जाएगा जी। तो दो कोण वाले नियम से हम त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं कोण डी, तो कोण डी के बराबर में आ जाएगा यहाँ पर कोण एच। सेम वैसे ही एक और कोण ले रहे हैं यहाँ पे कोण सी, तो कोण सी के संगत यहाँ पर आ जाएगा कोण जी, या हम इसका पूरा नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दो कोण वाला नियम यहाँ पर हमने लगाए हैं तो यहाँ लिख सकते हैं ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ये हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे हल हो चुका है। तो अब हम देखेंगे यदि अब हम यहाँ पे डालेंगे पहला प्रश्न। अब हमें यहाँ पर भुजाओं को समान अनुपात में लाना है जैसे कि यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसके लिए प्रतिबंध है कि सभी कोण बराबर होंगे और सभी भुजाएं समानुपाती होंगी। तो ये हमारा त्रिभुज समरूप हो चुका है, तो अब भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः भुजाएं समानुपाती होंगी। अब यहाँ पे हमें भुजाओं को समान अनुपात में रखना है। तो जैसे यदि हम डी सी लेंगे तो यहाँ पर एच जी आएगा। तो अब हमें देखना है यहाँ पे सी डी लेना है, सी डी के बटे में लाना है जी एच। यहाँ पे भी देख सकते हैं सी डी के बटे में जाएगा जी एच। तो हम इसी तरह से ले लेंगे सी डी के बटे जी एच बराबर अगली एक और भुजा लेना है हमें ए सी वाली। तो यहाँ देखेंगे ये है ए सी, तो ए सी के बटे में आ जाएगा एफ जी।
तो ये हो जाएगा AC के बटे FG। देखेंगे यही लाना था हमें। तो ये पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। यदि तीसरा वाला प्रश्न हम पहले हल कर दें तो पहला वाला अपने आप हल हो जाएगा। दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उसकी भुजाएं समानानुपात में हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम डालेंगे सेकेंड नंबर का। अब हम इसको समरूप सिद्ध करेंगे। तो सेकेंड वाले में देखेंगे हमें लेना DCB और HGE। त्रिभुज DCB और HGE, इसे भी हमें समरूप सिद्ध करना है। इसको हम चित्र में देख लेते हैं। DCB देखेंगे इस तरफ वाला त्रिभुज है DCB, इस तरफ वाला, और यहाँ पे HGE इस तरफ वाला दो त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुजों का हमें समरूप सिद्ध करना है। तो वही दो कोण वाला कोई भी एक नियम लगा लेंगे। जिससे इस तरफ में H आ रहा है तो इधर का यहाँ पर D हो जाएगा, यहाँ से C वाला तो यहाँ से G वाला, या B यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पे E वाला। ऐसे हम कोई भी दो कोण वाला नियम लगा सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कोण D है तो D के संगत यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ C के संगत यहाँ पे G आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं। जैसे हम यदि D वाला लेंगे तो कोण D के संगत यहाँ पर हो जाएगा कोण H। या हम इसका पूरा नाम भी दे सकते हैं, D को बीच में रखना है, कहीं से भी नाम दे सकते हैं। और एक और कोण ले रहे हैं, मान के चलो C ले रहे हैं हम यहाँ पे कोण C। तो यहाँ पर C के संगत यहाँ पर कोण हो जाएगा G, कोण G। तो देखेंगे दो कोण यहाँ पर लग चुके हैं। तो यहाँ पर AA समरूपता वाला नियम लग चुका है। तो AA समरूपता से ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। तो यहाँ पे वैसे ज्यादातर पूरा नाम दिया जाता है। तो AA समरूपता से ही यहाँ पे दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं। तो सेकेंड वाला प्रश्न भी यहाँ पे हो चुका है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 11 में 6.40 वाली एक आकृति देखना है। मतलब कि ये वाला चित्र यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पे AB के बराबर में AC है, यानी ये AB और ये AC ये दो भुजा बराबर दिया हुआ है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ABC की बढ़ाई गई भुजा यानी कि जो CB है, CB को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु E स्थित है और AD जो है लंब है BC में, ये है AD, ये लंब आ गया BC में, और EF जो है लंब है AC में, ये है EF, ये लंब हो जाएगा AC में। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप होगा ECF। ABD जो है समरूप हो जाएगा ECF। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। इस तरह हम प्रश्न पढ़कर यहाँ पर दिया है लिख सकते हैं। सारी चीजें प्रश्न में दिया हुआ है। AB बराबर AC यहाँ पहले से दिया हुआ है और एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर बिंदु E स्थित है और AD लंब है BC पर और CF लंब है AC पर, और इस तरह से एक चित्र दिया हुआ है। और ABD और ECF इसको हमें समरूप सिद्ध करना है। तो जिसे हमें समरूप सिद्ध करना है उन्हीं दो त्रिभुजों का हम लेंगे उपपत्ति में। तो यहाँ पर देखेंगे ABD और ECF यही दोनों त्रिभुजों का हमें समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने इन्हीं दोनों के नाम लिए हैं। अब हमारे पास दो कोण वाला नियम है तो हम दो कोण वाले नियम से इनको समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो कोण D वाला है और यहाँ पर देखेंगे जो F वाला है, एक त्रिभुज ABD लेना है, ABD ये वाला एक त्रिभुज लेना है जिसमें D वाला जो कोण है समकोण है, और ECF F वाला कोण यहाँ पर समकोण है। तो यहाँ पर हम कोई भी दो कोण लेकर इसको समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं A के संगत यहाँ पर E है, B के संगत यहाँ पर C है और D के संगत यहाँ पर F है। तो कोई भी हम कोण बीच में लेकर इसको समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो एक कोण तो हम यही वाला ले रहे हैं B वाला, B के संगत यहाँ पर है C, तो नाम इसी तरह से आएगा कोण ABD, B को हम बीच में रख रहे हैं, कोण ABD बराबर यहाँ पर बीच में जाएगा C कोण ECF। एक कोण हमने यहाँ पर बीच में ले चुके हैं, एक और कोण ले रहे हैं। तो एक और कोण जैसे हम D वाला ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर D समकोण है
तो डी वाले कोण को हम बीच में ले रहे हैं, नाम कहीं से भी दे देंगे। तो जैसे हम मान के चलो यहाँ ए से चालू कर रहे हैं, ए डी बी, कोण ए डी बी, हमने यहाँ पर डी को बीच में रखे हैं, ए से स्टार्ट करे हैं, तो यहाँ पे हम ई से स्टार्ट करेंगे, कोण ई, यहाँ पर हम एफ को बीच में रखेंगे, एफ, और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में सी। तो यहाँ पे नाम जैसे ए डी बी लिए हैं, तो यहाँ पे जाएगा ई एफ सी, तो ई एफ सी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे दो कोण वाला नियम हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। पहला त्रिभुज है ए बी डी समरूप त्रिभुज, अगला त्रिभुज है ई सी एफ। हम एक और कोण भी ले सकते थे बी वाला, जो बी वाला तो लिए हमने, ए वाला कोण नहीं लिए हैं हम, आप लोग ए वाला कोण भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला तो समकोण है, यहाँ पर कोष्टक में समकोण लिख सकते हो। तो यहाँ पर ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। तो अब इसके आगे जो प्रश्न है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा इस प्रश्नावली का पार्ट 2 हो जाएगा। पार्ट 3 में हम 12, 13, 14, 15, 16 आगे 5 क्वेश्चन हम पार्ट 3 में करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।